अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर अटवालो जैसे बड़े घर में तेरा रिश्ता जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए तेरी किस्मत बदल जाएगी। पापा जी पहले ही हवेली के केस को लेकर इतने परेशान हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए आज अटवालों के यहाँ क्या हुआ। पुत्र जी, नजरें चुराकर जाने का मतलब है कि मेरी लाडो अपने पापा जी से कुछ छुपा रही है। नहीं पापा जी, ऐसी कोई गल नहीं है। कभी कुछ छुपाया है क्या मैंने आपसे? फिर तो शायद मेरी आंखें बूढ़ी हो गई पुत्र। जो अपनी लाडो की आंखों में झूठ नजर आ रहा उन्हें। अटवालों के घर कुछ हुआ पुत्र? 10 बता पुत्र, कुछ हुआ अटवालों के घर? होने कहाँ दिया आपकी बेटी ने? अगर आज इसने बात न बिगाड़ी होती ना तो इस वेले अपने हाथों में मैं शगन की थाली लेकर आ रही होती। लेकिन मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं आपसे कितने बार कह चुकी हूँ कि मुझे अपने आग लगे ऐसे करियर को। बंदा अगर सारी उम्र भी वकालत करता रहेगा ना तो अटवालो जितनी शान और शौकत नहीं कमा सकता। ओए, कोई मुझे बताएगा कि अटवालों के घर हुआ क्या है? कुलदीप सिंह अटवाल का रिश्ता ठुकरा के ये आपकी लाडो। ठीक हो तुसी? रब दा लाख लाख शुक्र है। पापा जी, डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई लोड़ नहीं है, कि आप खतरे से बाहर हो। सच कहो तो जान ही निकल गई थी हम सबकी। और आपके ये जो हाथों के छाले हैं ना, इसे मैं खुद अपने हाथ से ड्रेसिंग करूंगी। रज्जो, कहीं तू इस गलतफहमी में तो नहीं है कि उस 2 कौड़ी की लड़की ने सरताज जी की जान बचाई है? एहसान करके मना कर देना। ये सारे पैतरे होते हैं उन जैसे लोगों के हमारे करीब आने के। और समय रहते ना तो कुलदीप पर लगाम कस ले। कहीं ऐसा ना हो उस लड़की के चक्कर में आकर तू अपने कुलदीप को हमेशा के लिए खो दे। एक तो बयान सिंह की वो जमीन मेरे हाथ नहीं लग रही, ऊपर से वो MNC वाले डील कैंसिल करने की धमकी दिए जा रहे हैं। अब ये मुसीबत आ गई है। चल क्या रहा है इस घर में? आप बस उस जमीन की फिक्र करो। उस लड़की और उस जट को उनकी जगह दिखाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। की करने वाला है तू? दौलत को खुश नसीबी समझने वालों से ज्यादा बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होता नवजोत कौर। जिन लोगों ने हमारी जमीन हासिल करने के लिए हमारे लड़के को मोहरा बनाया, उनके घर में तू अपनी बेटी सौंपना चाहती है? अरे अपनी लाडो को तू वहां भेज रही है जिनके पास हैसियत तो है लेकिन इंसानियत नहीं है। बेटी के प्यार में ना अंधे हो गए आप सरदार जी। उसका भला बुरा नहीं देख पा रहे आप। लेकिन मैं एक औरत हूं और मुझे पता है कि कुड़ी की जिंदगी कैसे संवरती है। लेकिन मम्मी, एक बेटी के सपनों की अहमियत सबसे ज्यादा उसकी माँ ही समझती है ना। ओ पुत्र जी, बड़े भोले हो आप। गलत सपना देख बैठे हो। कहीं ऐसा ना हो कि काले कोट के पीछे भागते भागते ना शादी का लाल जोड़ा पहनने में देर हो जाए। और हटवालों के यहाँ तो तेरी शादी मैंने करानी है। मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती कि एक लड़की की जिंदगी में शादी के अलावा और कोई सपने नहीं होते। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे नहीं मानती।
कुलदीप सिंह अटवाल से तेरा ब्याह होके रहेगा, और जब तक तेरा ब्याह उससे नहीं हो जाता इस घर के बाहर तू कदम नहीं रखेगी। चल मेरे साथ। नवजोत, इस देश में लड़कियों को खूंटे से बांध के रखने में तुझ जैसी माओ का सबसे बड़ा हाथ है नवजोत कौर। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले नवजोत कौर, मैंने अपनी लाडो के साथ नाइंसाफी नहीं होने देनी। हाथ छोड़। बस आप बस इतना समझ लो कि आज की रात उस लड़की पर बहुत भारी पड़ने वाली है। किस पर भारी पड़ने वाली आज की रात? हम पर पुत्र, और किस पे? देखना, सरताज जी से भले ही मेरा रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन है तो मेरी औलादों के बाप ना। चिंता तो हो ही जाएगी पुत्र जी। तुसी फिक्र ना करो मम्मी जी, पापा जी ने तो ठीक ही हो जाना है। रब मेहर करे उस जट की और हीर मिस की। अगर वो सही वक्त पे नहीं आते, पापा जी की जान नहीं बचाते, तो पता नहीं इस घर में तो अनर्थ ही हो जाना था। अच्छा किया ना उन्होंने। मैं पापा जी को सूप देकर आती हूँ। तुझे लगता है इस करोड़ों के शीश महल में मेरा ब्याह हो जाने से मुझे खुशियां मिल जाएंगी? आज तूने मेरा दिल बड़ा दुखाया जीते। बड़ा दिल दुखाया मैंने हीर जी का। उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं करनी है। आ तो कमाल हो गया पाजी। वो दिमाग खराब हो गया तेरा। वो यहाँ मेरा खून चल रहा है और तू खुशियां मना रहा है। खुशी की तो बात है पाजी, सोचो हीर दीदी ने अटवाल का रिश्ता क्यों ठुकराया? क्योंकि उन्हें वो अटवालों का लड़का पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं, और बाजी प्यार की शुरुआत रूठने और मनाने से ही होती है। शुरू होगी तेरी बकवास। देख गुलदस्तिया, मेरा दिमाग पहले ही बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन पाजी? कि कहीं आंटी जी हीर जी पे जोर डाल के उनका रिश्ता न करवा दे उस कुलदीप के साथ। वो अटवाल मैडम जी हैं, वो जो इतने सालों से हमारे अनाज का पैसा मारती आई हैं, जो गरीबों के साथ इतनी बेईमानी कर सकते हैं, उनसे रिश्तों में ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम लोग? वो हीर जी की जिंदगी खराब हो जानी है, उन्होंने खुश नहीं रहना उनके साथ, समझे गुलदस्तिया? वो तो है पाजी, क्योंकि वो आपको पसंद करती है। नहीं यार गुलदस्तिया, मुझे ना वहां जाके अंकल जी से बात करनी पड़ेगी और उन्हें अटवालों की सच्चाई बतानी होगी। वो लेकिन उनके घर जाऊं कैसे? कैसे मनाऊं हीर जी को? उन्होंने तो लड़ पड़ना मेरे नाल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।